नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात में हूं आपका मेज़बान कबीर गिलानी। हमेशा हम कोशिश करते हैं ऐसे शख्सियात से मिलाने की जिन्होंने कौम के नाम कुछ दिया है, जो कौम के लिए खिदमत करते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर एच वर्मा साहब, जो कि साइंस की अगर बात करेंगे, साइंस के मास्टर माइंड जिसको हम कहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इनका रोल है और कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह से हम आपको बताते चले, ये भी याद दिलाएं कि 2020 में इन्होंने जो है पद्मश्री अवार्ड जो है हासिल किया था। उसके बाद जो है लोगों में इनका जो चर्चा है ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर बात करेंगे नीट्स कैंडिडेट्स जो बुक्स पढ़ते हैं, वो भी उसके ऑथर हैं, राइटर हैं, यही लिख रहे हैं। तो आज मौका मिला यहाँ पर कश्मीर के अंदर, हंदवाड़ा के अंदर बात करने का। पहले आपका खैर मकदम है, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। साइंस पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। बस इतना ही मेरा तो इंट्रोडक्शन इतना छोटा सा ही है। और आप जो पूछना चाहे जी, आज कश्मीर का दौरा है, खासकर कश्मीर के लास्ट इलाके में आप मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है, कुपवाड़ा कस्बे हंदवाड़ा में आप मौजूद हैं और एक स्कूल हिल ग्रीन स्कूल में आप हैं। तो कैसे ये आपको इनवाइट किया गया और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी, मेरे को इस स्कूल की जो एक टीचर हैं रुकया मैम, उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत शिद्दत के साथ मेरे को गुज़ारिश की कि मैं यहाँ पर आऊँ उनके स्कूल के अंदर में। कई राउंड उनसे बातचीत हुई। आई एम श्योर कि उसके पहले उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कई राउंड बात किया होगा, जो भी किया होगा। बट मुझे इन्विटेशन स्कूल से ही मिला। और फिर जो अपना साइंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, वो इसके साथ में जुड़ा, इस विजिट के साथ में। और इस तरह से मैंने कश्मीर का दौरा तय किया। जी, तो सर 2 दिन का वर्कशॉप है साइंस के रिलेटेड और जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे क्वेश्चनिंग की गई, उनसे पूछा गया कितनी काबिलियत उनके अंदर है, कितना पोटेंशियल है। आपने खुद भी देखा और आपने भी उनको बताया कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लगा आपको कि इन स्टूडेंट्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी काबिलियत है, ताकि ये साइंस में आगे जाके कुछ कर पाएँ? मैं तो ये कहूँगा कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर में बहुत जगह पर सेशंस किए स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, बट ये स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट हैं। ये स्टूडेंट्स वाक़ई बहुत ब्राइट हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के एवरेज से बहुत ऊपर हैं। आई एम वेरी हैप्पी, हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ इंटरैक्शन करके, इनके साथ बातचीत करके और इनका खुद का उत्साह देख कर के। तो अगर इनको सही प्रकार से ये चलता रहा और वो मार्क्स और एग्ज़ामिनेशन के रेस में ये नहीं फँसे, तो दे विल डू वंडर्स। तो अगर बात करेंगे सर, आजकल जो ज़्यादातर बच्चे जो है नीट एग्ज़ाम में जाते हैं और क्वालीफाई भी कर जाते हैं, कुछ लोग गिर भी जाते हैं। क्या वजह है डाउनफॉल का? क्यों यहाँ पर बच्चे, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चे ज़्यादा जो है इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? इसमें क्या वजह है? क्योंकि आप एक ऑथर हैं इसमें। अब ये स्पेक्ट्रम तो मुझे मालूम नहीं है कि किस स्टेट से कितनी कामयाबी हो रही है और किस स्टेट से कितनी कामयाबी नहीं हो रही है। लेकिन एक बहुत फंडामेंटल बात है कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में क्वालीफ़ाई करना या अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना, ये सही उसका मेज़रमेंट है नहीं। ये उसका सही मेज़रमेंट है नहीं। आप इम्तिहान में अच्छा कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें याद करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, करके आप इम्तिहान में अच्छा कर सकते हो, सेलेक्ट हो। काबिलियत अगर है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। उसको उसको ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम में नहीं क्वालीफ़ाई हुआ उसमें। और जिसमें वो काबिलियत कम है और एग्ज़ामिनेशन क्वालीफ़ाई कर लिया, वो उसके आगे जाके एक एवरेज टाइप का ही करियर पा सकेगा, उसका अचीवमेंट बहुत हाई नहीं हो। या तो ये सारे कॉम्पिटिशन पास करने के बाद कोई इस तरीके का ट्रांजिशन पीरियड आए, जिसमें कि वो ये सब काबिलियत अब हासिल कर ले। लेकिन शुरू से अगर हम स्कूल एज से अगर ये काबिलियत हासिल करते हैं, हम अपने ब्रेन से सोचते हैं और अपने हाथ से काम करते हैं। ये 2 चीज़ अगर हमने सीख लिया, हमने ब्रेन से सोचना सीख लिया, हमने हाथ से काम करना सीख लिया, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा जेके के स्टूडेंट्स, मैंने अभी जितना देखा, इसके पहले मैं एनआईटी में कल था, तो वहाँ हमने जैसा देखा, वहाँ तो खैर सभी जगहों के लोग आते हैं, कि ये काबिलियत इन बच्चों में है और वो उसको उसको
नर्चर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो उनके दिमाग में भी ये डालना है कि एग्जामिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, आपको अच्छा करना चाहिए, कंपटीशन में भी अच्छा करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करना चाहिए, बट द जॉय ऑफ लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने लर्न किया किसी चीज को, आपने डिजाइन किया, क्रिएशन उससे भी ज्यादा, लर्न करने से भी ज्यादा क्रिएशन। इफ यू हैव क्रिएटेड समथिंग, इफ यू हैव क्रिएटेड ए सोल्यूशन, इफ यू हैव क्रिएटेड ए प्रॉब्लम, इफ यू हैव स्टडीड ए प्रॉब्लम और आपने क्रिएट किया है उसका सोल्यूशन, या आपने प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है, इफ यू कैन क्रिएट समथिंग, वेरी गुड। तो वही कह रहा हूँ, ब्रेन से सोचना, हाथ से काम करना। एंड आवर स्टूडेंट्स ऑफ जेके, एटलीस्ट दिस रीजन, जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, दे आर वेरी गुड, वेरी गुड, दे शुड बी नर्चर्ड। ये अगर बात करेंगे, आपका फरमान ये भी है, आपने ये भी कहा कि जो ये नेचर है, ये चीज़ें सीखना नेचर है, लेकिन किस तरह से अब जो बच्चा है इस पे अमल पैरा होगा, आगे बढ़ेगा, किस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी? देखो, होना तो पड़ेगा स्कूल से ही, या तो फैमिली से होगा और या तो स्कूल से होगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो बच्चे का बीतता है या तो घर में बीतता है और नहीं तो स्कूल में बीतता है। तो इसलिए ये अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना है, बड़े स्केल पर होना है, तो द स्कूल सिस्टम हैज टू डू इट। और फैमिली में जो लोग हैं, मेरा ये कहना है कि टीचर्स का ऐसे ओरिएंटेशन होना चाहिए, टीचर्स को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि एग्जाम पास कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना, उसका स्किल्स डेवलप करना, उसको सोचना सिखाना, उसको इंकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके भी टारगेट अभी यही रहते हैं कि हमारे हमारे स्कूल से इतने बच्चे नीट में गए, हमारे स्कूल से इतने बच्चे वहां गए, उतने क्वालिफाई किया, पास किया। तो दैट फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्चुअल लर्निंग। तो ये है, अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म स्कूलों को ही प्रोवाइड करना है। तो दैट इज वाई द ओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट कमेटी है, ये है। और जो जो टीचर्स हैं, क्यों अंत में डिलीवर करना रहता है टीचर का, स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो तो अंत में टीचर का ही होता है ना। तो टीचर्स के दिमाग, एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, डोंट आंसर द क्वेश्चंस इमीडिएटली। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन डालो और उसका आंसर मत करो, और उसको टाइम दो सोचने के लिए। उसको बता दो कि कल सोच के आना, कल कल बता देना, अभी पता नहीं है आपको, आप कल बता देना। आपने पूरे इंडिया में देखा होगा सर, एलकेजी से लेकर ऊपर तक जितने भी बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, उनको एक सिट्रस सा दिख रहा है, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा है, सिट्रस बहुत ज़्यादा है, किस टीचर का कब क्या याद रखना है, क्या चीज़ करनी है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया लेवल पे कोई तब्दीली होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो करना चाहेगा उसको मौका दिया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल होना, वही तो मेरे कहने का तो वही मतलब ही वही है कि जॉयफुल लर्निंग, मैंने कहा ना, जॉय ऑफ लर्निंग। लर्निंग से खुशी मिलनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। जब स्ट्रेस में आप हो ना, तो आप चीजों को याद कर रहे हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन जब आप लर्न कर रहे हो, कोई चीज आपने लर्न किया, तो खुशी मिलती है। और तो जब खुशी मिलती है, वो जॉय ऑफ लर्निंग जब समझ में आता है, उसका जब एक्सपीरियंस होता है, देन यू टेंड टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर। तो अपने सिस्टम में, अब आई डू नॉट नो, ये एनईपी का भी शुरुआत हुआ है, बट वी डू नॉट नो हाउ इट विल गो। दे हैव अटेम्प्टेड टू लोअर द स्ट्रेस, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिलीवर्ड थ्रू द प्रेजेंट सेटअप ओनली। प्रेजेंट सेटअप जो है ना, वो उसी के थ्रू ही डिलीवर होना। टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उन्हीं के थ्रू होना है। वो टीम एनईपी के साथ में कितना ओरिएंट होती है, उसके लाइन पर कितना चलती है, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट दैट इज द ओनली सोल्यूशन, इट हैज टू गो थ्रू दैट। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप, कि आप सक्सेस क्या है जिसके जरिए से वो अपना? जी, स्टूडेंट्स के लिए हम यही कहेंगे कि फ्यूचर का तो ख्याल छोड़ दो, बिकॉज फ्यूचर को तो किसी ने कंट्रोल किया नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू नेवर नो। ओके, कब अर्थक्वेक आता है, कब वार हो जाती है, कब क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करने का है कि ये एग्जामिनेशन नहीं पास करेंगे तो मेरा क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, उसको आप छोड़ो। आप अपना सिलेबस पढ़ो, अच्छे नंबर जरूर लाओ, कंपटीशन के लिए तैयारी जरूर करो, बट डोंट लिंक इट विद द फ्यूचर। आप अभी अभी प्रेजेंट के साथ में लिंक करो, और जरूर अपने सेहत पर ध्यान रखो, अपने सेहत पर ध्यान रखो। जितना आपको एक्सरसाइज करना है, आउटडोर गेम खेलना है,
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, स्लीप करना है, सोना है, उसको ज़रूर ख्याल में रखना सबसे पहला ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए संदेश कि इसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए अपने हेल्थ के साथ में। एंड देन आप कुछ भी पढ़ो ना, कुछ भी पढ़ो, तो उसमें से क्या सीखा आपने, ये देखो, क्या सीखा आप? क्या याद किया नहीं? क्या सीखा, क्या समझा और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो क्या? जितना लिखा है किताब में उसके एक्सटेंड कर सकते हो क्या? और अगर आप अपने दोस्तों को किताब में लिखा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हो, तो ज़रूर सिखाओ, एकदम बिल्कुल मस्त तैयारी होगी। आखिरी चीजें सवाल मैं आपसे करूंगा सर, क्या अंदर लगा आपको? आपके हर रियासत में, स्टेट में गए हैं और जम्मू कश्मीर में आप आज हैं, खासकर हंदवाड़ा में, इन बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स लाए यहाँ पर, जो नई नई चीजें इन्होंने तैयार की है, क्या अंदर लगा बाकी स्टेट से? बहुत अच्छा है, दे आर मोर ओरिजिनल। जो क्या है ना, जो मेन उधर के जो मिडिल वाले लैंड है, यूपी है, बिहार है, उधर मध्य प्रदेश, उसके जो है ना, वहां पर एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि बच्चे उसी चकाचौंध में मॉडल्स करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ज्यादातर ओरिजिनलिटी कम है, बट उनको बहुत सारा चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है, इसका है, उसका है, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि खुद से सोचने का कम होता है। यहाँ के बच्चे अभी बहुत प्योर हैं, तो उनके मॉडल उनके सामने रखोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत घटिया किस्म के हैं, खूबसूरत भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, कैसे रैप किया हुआ है, ये है वो है, बट जो उसके पीछे जो उनका थॉट गया है वो बहुत खूबसूरत है। तो आई लाइक दीज मॉडल्स रियली वेल। बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ एच.सी. वर्मा साहब, जिन्होंने कुछ कीमती बातें हमारे सामने रखी, नाजरीन को बताई कि किस तरह से जो है वह अपनी कोशिश करें आगे एजुकेशन में पढ़ने की और आगे बढ़ने की, ताकि इनकी जो साइंस के अंदर जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं, एक फ्रीनेस कौन सा माहौल होना चाहिए, उसके बाद जो है पढ़ाई के मैदान में वो कैसे आगे जाएं, इनकी कीमती बातें आज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और हंदवाड़ा हिल ग्रीन स्कूल में जिस तरह का इन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, आज पहला दिन है, कल ये इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें और भी बातें होगी और भी जो है लेसन्स इनकी तरफ से बच्चों को मिलेगी, ताकि इनका जो कश्मीर का दौरा है, खासकर नॉर्थ कश्मीर हंदवाड़ा का दौरा, ये कहीं न कहीं तब कामयाब होगा जब बच्चे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सुन पाएंगे इनके लेक्चर को, उसके बाद जो है उसको अपनाएंगे। एन न्यूज़ के लिए कबीर गिलानी, हंदवाड़ा।